नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हमारी बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कुछ ऑफिस के वर्क के चक्कर में मैं ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज जब 54 GST काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, किस के रेट बढ़े, किस के रेट डिक्रीज हुए, वो जो 9 सितंबर में हमारी मीटिंग हुई है 54 GST काउंसिल की, उसके बारे में आज पूरी हम चर्चा करेंगे कि उस पूरे की पूरी मीटिंग में किस किस पॉइंट पे ज़्यादा चर्चा करी गई। जैसे पीछे बहुत बड़ा इशू उठ रहा था कि मेडिकल इंश्योरेंस जो कि आजकल की ज़रूरत पड़ गई है, उस पर GST का रेट कहीं ना कहीं कम किया जाए, लेकिन अभी उस पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसमें कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी आपस में डिसाइड करेगी, आपस में सब लोगों से राय मशवरा करेगी, पब्लिक का इंटरेस्ट क्रिएट करेगी उसमें। अगर उन्हें लगेगा कि ये पब्लिक के हित में है उसको परसेंटेज कम करना, तो उस पर कम करने के बारे में सोचा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरत की चीज़ हो चुकी है। तो 54 GST काउंसिल में डिसाइड क्या हुआ, चलिए चर्चा करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले हम लोगों का फोकस होता है कि भाई टैक्स रेट कम किस चीज़ पे हुआ है। तो टैक्स रेट किस चीज़ पे कम हुआ, हम इस पे पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नमकीन वाले प्रोडक्ट थे, जितने भी नमकीन के फूड प्रोडक्ट जितने भी थे, जो आपके 18% की कैटेगरी में आ रहे थे, उसको अब 18 से इन्होंने 12% की कैटेगरी में डाल दिया है। यानी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नमकीन हमारे इंडिया में बहुत खाई जाती है, स्पेशली MP में, राजस्थान में, ऐसी जगह तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो वहाँ पे टैक्स रेट 18 से 12% कर दिया गया है। और कैंसर ड्रग्स बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ है ये। आजकल कैंसर बीमारी क्या नॉर्मल हो चुका है, और इस पे भी एक जिस चीज़ की दवाई आती थी कैंसर की, इस पे भी 12% से टैक्स रेट को कम करके 5% टैक्स रेट कर दिया गया है। ये भी ज़रूरत की चीज़ थी, यानी दोनों पब्लिक वेलफेयर में ये काम किए गए हैं और दोनों ज़रूरत की चीज़ें थी। अब आते हैं टैक्स बढ़ाया किस पे गया है। अभी तो हमने डिक्रीज की बात करी, अब हम बात करेंगे इंक्रीज किस पे करा गया, किस किस चीज़ों पे बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स। अब भाई साहब, कार और मोटरसाइकिल बिना सीट के तो आप चलाओगे नहीं। जब सीट के साथ चलाओगे, सीट चेंज कराओगे, कुछ कराओगे, तो उसमें 18% से 28% ऑन कार सीट टू ब्रिंग पैरिटी विद मोटरसाइकिल सीट्स। यानी अब आप मोटरसाइकिल या कार में सीट्स डालेंगे तो आप लग्जरी आइटम लगा रहे हैं उसके ऊपर, और आपको 28% का टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। 28% का टैक्स आपको उस पर देना पड़ेगा। एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 128A। 128A नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है GST एक्ट 2017 में। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसीजर फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जो पहले नोटिस इशू हुए थे जिसमें 73 के ऑर्डर्स हमारे हो गए थे 17, 18, 18, 19, 19, 20 के केस में, क्योंकि तब GST लॉ नया नया आया था, सब लोग समझ रहे थे, प्रैक्टिशनर भी कोशिश कर रहे थे, ऑफिसर भी कोशिश कर रहे थे। नए नए एक्ट कोई भी आता तो उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, और प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत सारे आते हैं जिसके सॉल्यूशन का आंसर उस समय किसी के पास नहीं था। तो उसमें इन्हें बताया गया कि भाई 73 के जो ऑर्डर्स पास हुए हैं, उसको हम 128A के थ्रू, CGST एक्ट के थ्रू, हम वहाँ पे वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी अगर हमने कोई लगाई है तो हम उसका वेव ऑफ करेंगे। और ये वेलकम स्टेप है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्ट आता है, कुछ भी आता है, अगर स्टार्टिंग मोड में हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई है, जिसमें ऐसी मिस्टेक जो क्लेरिकल है, ऐसी मिस्टेक जो उस समय सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो और हमने प्रॉपर टैक्स पे करा, तो उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल वेलकम स्टेप है ये। और फिर एक नया रूल और इंट्रोड्यूस करा गया, रूल 164 CGST एक्ट 2017। इसमें क्या बोला है, प्रोवाइड प्रोसीजर एंड कंडीशनर फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 128A। यानी 128A जो सेक्शन लाए हैं, उसमें जिस रूल के अंडर में करा जाएगा, वो रूल 164 को लाया गया, जिसमें सारे प्रोसीजर्स बताए गए हैं, कंडीशंस बताई गई हैं, किस कंडीशन पे, किस आपके प्रोसीजर के थ्रू उसको वेव ऑफ किया जाएगा, उसको माफ किया जाएगा। ये सेक्शन रूल 164 जो सेक्शन 128 के अधीन आएगा, और उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करा जाएगा। तो ये तो बात हो गई न्यू रूल की। अब हम बात करते हैं और किस पे चर्चा हुई। एक इन्होंने रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट एयर कंडीशनिंग मशीन फॉर रेलवे।
इन्होंने ये क्लेरिफिकेशन अभी इसमें नहीं थी कौन से HSN कोड में कितने % रेट पे जाएगा। तो अब फिलहाल इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई एयर कंडीशनिंग मशीन फॉर रेलवे की अगर कोई भी है रूफ माउंटेड, यानी जो सीलिंग पे लगी हुई होती है, उस पर 28% का GST लगेगा। इन्होंने HSN कोड 8415 के थ्रू हमें क्लेरिफाई कर दिया। ये वाली बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी GOM के विल एग्जामिन GST ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सब लोग की मांग है कि GST जो हेल्थ इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे 18% प्रीमियम पे लगता है, उसको कम किया जाए, उसको 5% किया जाए, क्योंकि 18% लगने की वजह से हमारी जो प्रीमियम की कॉस्ट होती है वो बहुत हैवी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। आजकल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों बहुत ज़रूरी भी हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी टाइम मांगा है हमसे। गवर्नमेंट इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि उन्होंने कमेटी बना दी है, वो कमेटी आपस में चर्चा करेगी। आपस में चर्चा करके पब्लिक का वेलफेयर का अगर उसमें लगेगा कोई भी मोटिव उसे दिखेगा, वो पब्लिक वालों से भी कंफर्मेशन करेगी, और उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं कुछ टैक्स रेट अगर कम होना है तो उस पर अगली मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को जरूर मिलेगी। यानी 55 GST काउंसिल का हमें वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स। जो फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स जितने भी होते हैं GST एग्जम्पशन क्लेरिफाइड फॉर DGCA अप्रूव्ड कोर्स, तो उन्होंने कह दिया भैया अगर DGCA से अप्रूव्ड कोर्स है तो हम एग्जम्पशन हमने क्लियर कर दी, DGCA से अप्रूव्ड होना चाहिए, हम उसमें एग्जम्पशन आपको दे देंगे। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज, PLC clarified that PLC form part of composite supply with construction service। ये कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई जो है उसी का पार्ट माना जाएगा विद कंस्ट्रक्शन सर्विस। कंस्ट्रक्शन सर्विस आप जानते ही हैं, कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई हो गई जहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, टैक्स जो लगेगा वो एज पर प्रिंसिपल प्रोडक्ट लगेगा। तो उन्होंने यहाँ पे भी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस को भी क्लेरिफाई कर दिया कि फॉर्म पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई विद कंस्ट्रक्शन सर्विस माना जाएगा। एफिलिएशन सर्विस, क्लेरिफिकेशन ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल वो अप्रूव जो भी है एफिलिएशन सर्विस पे मान लिया जाएगा। और एंसिलरी इंटरमीडिएट सर्विस बाय GTA रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसमें भी क्लेरिफिकेशन दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय GTA इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। भैया ये कंपोजिट सप्लाई ये भी मान लिया जाएगा अगर कोई भी ऐसे आइटम है दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय GTA, अगर कुछ भी रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी है इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तहत कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी है तो कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, वो कंपोजिट सप्लाई मान ली जाएगी और उसका जो मेन प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स उससे ले लिया जाएगा। कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस दी, उसने कहा अच्छा चल मैं ये काम भी कर दूंगा, तो भाई जो भी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स उससे पे करना पड़ेगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाई ब्रांच ऑफिस, आपने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करी अपनी ब्रांच ऑफिस से, GST एग्जम्पशन क्लेरिफाइड फॉर सर्विस इम्पोर्टेड बाई फॉरेन एयरलाइन कंपनीज विदाउट कंसिडरेशन। अगर ब्रांच ऑफिस के करिए, जैसे मेरी इंडिया में भी है ऑफिस, मेरा आउट ऑफ इंडिया भी ऑफिस है, और मैंने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करी बाई ब्रांच ऑफिस, अपनी ब्रांच ऑफिस से यहाँ पे इम्पोर्ट करी है और फॉरेन एयरलाइन कंपनी से करी है, बाई फॉरेन एयरलाइन कंपनी से थ्रू करी है, तो भाई जो भी एक सर्विस करी है ये विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे GST एग्जम्पशन क्लेरिफिकेशन दे दी गई है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस कर गए हैं, और एक थोड़े से चेंजेस और हैं इसमें। RCM को लेकर इन्होंने क्या बात करी है, ये कह रहे हैं इंट्रोड्यूस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप एंड रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, यानी अगर कोई मेटल स्क्रैप की सप्लाई करी जा रही है और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हैं बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है और वो ये काम कर रहा है, मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है या कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है, दे रहा है, तो सीधी बात है उस पर RCM लग जाएगा और उस पर आपको टैक्स एज पर RCM मेथड देना पड़ेगा। RCM मेथड क्या है, मेरी एक वीडियो है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज की, आप उसको पूरा देख सकते हैं, उसमें आपको फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज के बारे में पता चल जाएगा। फिर एक और क्लेरिफिकेशन है B2C इनवॉइसिंग। अभी तक हम बात कर रहे हैं B2C B2B इनवॉइसिंग या B2C के बारे में कह रहे हैं, पायलट रोल आउट रिकमेंडेड फॉर सेलेक्टेड सेक्टर्स एंड स्टेट। तो बात चल रही है कि हो सकता है B2C के लिए भी कुछ मैकेनिज्म ये लेके आएंगे जिसमें इनवॉइसिंग हम लोग बात करेंगे। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक IMS नया सिस्टम ला रहे हैं जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजर इंक्लूडिंग अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेजर। अभी तक क्या था, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, ये लेजर्स हमारे पास आ रहे थे,
अब हमारे पास आरसीएम का लेजर भी मिलेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्लेम लेजर भी मिलेगा। ये अगर मैंने कोई रिक्लेम किया है तो मेरे वो अलग लेजर में जाएगा, जिससे थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा। ये अच्छी बात है, अलग अलग मैं क्लेरिफाई सॉल्व कर पाऊंगा। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, GST liability for past period regularized where the distributor acts as a principal basis। ठीक है, वो आपका क्लियर हो गया, पास्ट पीरियड रेगुलाइज करेंगे उस पर किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस के लिए क्या दिया गया? एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन एंसिलरी सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसी सर्विसेज लाए हैं जिसमें कुछ एग्जेम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस जो कंपनी कर रही है उसके लिए। न्यू रिकमेंडेशन, मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी हैं ऑन कंपनसेशन सेस फॉर्मेशन रिकमेंड टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ कंपनसेशन सेस, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, न्यू रिकमेंड किया गया है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे रिकमेंड करे गए हैं, कुछ पे चेंजेस किए गए हैं, कुछ पे आगे अगली मीटिंग में चेंजेस होंगे। तो 54 GST काउंसिल में ऑलमोस्ट इतने सारे चेंजेस करे गए हैं और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, छोटी छोटी बातें होती हैं। अगली मीटिंग में हम उम्मीद पूरी करेंगे कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सर्विस पे चेंजेस आने वाले हैं और बिल्कुल आने भी चाहिए, तो ये चेंज आएगा। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में इस जितनी हम लोग बातें करी अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो प्लीज़ मुझे पिंग करिए और फिर मैं आपको उस पर मैसेज पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। धन्यवाद।